मेरा फूलदान 2000 साल पुराने अतीत से जुड़ गया। मैं इसमें जो डालता वह सीधे एक प्राचीन महिला सेनापति को मिलता। मुझे लगा फूलदान भूतिया हैं, तो गुस्से में मैंने इसमें कचरा भर दिया। सबसे पहले मैंने एक पाइप उठाया और उसमें पानी भर दिया। अगली ही बात पता चली कि एक ऐसा इलाका जहां 1 साल से बारिश नहीं हुई थी, वहां जबरदस्त बारिश हो गई। फिर मैंने उसमें कुछ बचा हुआ टेक आउट फेंक दिया जो पिछले 10 साल से मेरे फ्रिज में पड़ा था। किसी तरह इससे सैकड़ों हजारों लोगों की जान बच गई जो सचमुच भूख से मर रहे थे। अरे ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं वहीं बैठा सोच रहा था कि अब इसमें और क्या डालूं। तभी फूलदान से एक चिट्ठी उड़ती हुई बाहर आई जिसमें किसी देवता को पानी और खाने के लिए धन्यवाद दिया गया था। मैं लियू रुयान हूँ, लियू परिवार की सेना की जनरल, दांची साम्राज्य की निंगगुआन की मार्क्विस। मैं इस समय सीमावर्ती किले पर कब्जा जमाए हुए हूँ। हम 3 लाख दुश्मन सैनिकों से घिरे हुए हैं। हमारे 2 लाख सैनिकों में से केवल 20,000 ही बचे हैं। सूखे के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। शहर में रहने वाले 2 लाख नागरिकों में से केवल 80,000 ही बचे हैं। हे ईश्वर, कृपया फिर से जल और भोजन भेजें। हमारे लोग और सैनिक बचाएं। हम मंदिर बनाएंगे और आपको सदा पूजेंगे। डाकी साम्राज्य? मैंने आज तक पढ़े इतिहास में इसका जिक्र नहीं मिला। क्या हो रहा है? मैंने जवाब लिखा, मैं देवता नहीं, लिन फेंक नाम का साधारण आदमी हूं। आपको भोजन पानी चाहिए। लाखों को अकेले खिलाना मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर पत्र फूलदान में डाल दिया। धड़ाम, लियू रुयान का चेहरा खुशी से चमक उठा। देवता ने आखिरकार जवाब दिया। वह उछल पड़ी और पत्र को ध्यान से पढ़ने लगी। नहीं, आप एक देवता हैं। आप मेरे देवता हैं। झेंगुआन के 1 लाख लोग बच गए। देवता ने हमारी मदद करने के लिए हामी भर दी है। उसने अपनी कूची उठाई और जवाब में लिखा, इस समय हमें सबसे ज्यादा पानी और भोजन की जरूरत है। मैंने उसका जवाब पढ़ा और सच कहूं तो मैं तनाव में आ गया। मेरे परिवार की दौलत के बावजूद लाख लोगों को खिलाना आसान नहीं है। दादी ने बड़ी विरासत छोड़ी, पर वो ज्यादातर संपत्ति थी। नकद टैक्स में चला गया। अब बस 30 लाख बचे हैं और इतने लोगों को खिलाना सस्ता नहीं है। मुझे यह सब जुटाने में कुछ दिन लगेंगे। मुझे एक बड़ा टैंक ढूंढने दो, उसे साफ कर लूं और मैं कल से तुम्हें पानी दिलवाना शुरू कर दूंगा। लियू रुयान ने मेरा पत्र पढ़ना खत्म किया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। देवता कहते हैं कि वे कल से पानी और खाना देंगे। यह कमाल है जनरल, आपने कर दिखाया। आपने देवता को पानी लाने के लिए मना लिया। भाइयों, अब हमें पानी मिलेगा। हमारे पास बचने का मौका है। हमारे लोगों को इस बुरे सपने से बचाने के लिए देवता का धन्यवाद करो। अब भी लोगों को लगाओ, पानी के भंडार को साफ करो। जी जनरल। इसी बीच मैंने अपना फोन निकाला और जमकर खरीदारी शुरू कर दी। 5 लाख सादे स्टीम्ड बन और 5 लाख हरे प्याज वाले फ्लैट ब्रेड, 100 पेटियां नूडल्स, इंस्टेंट रेमन और सूखी सब्जियां, 2 लाख पाउंड चावल, 100 बैरल तेल, 100 पेटियां नमक, 100 पेटियां अचार वाली सब्जियां और अलग अलग तरह के मांस के 1000 पाउंड। कुल मिलाकर यह सब 18 लाख युआन से भी ज्यादा हुआ। ये 1 लाख लोगों को 20 दिन तक चलाने के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बचत का आधे से ज्यादा हिस्सा उड़ा दिया था। मैं अपनी खरीदारी पर पछता ही रहा था कि तभी वह फूलदान सोने की ईंटें और गहने उगलने लगा। यह ढेर करोड़ों का है और प्राचीन वस्तु के रूप में तो यह अनमोल है। लियू रुयान वाकई दिग्गज हैं। अब मुझे इन 1 लाख प्राचीन लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लग रहा है। लिन फेंक ने 2 बड़े बड़े बक्सों में सोने की ईंटें और एक पूरे बक्से में गहने भर दिए। फिर नीचे देखा तो पाया कि फर्श पर अभी भी ढेर सारा सामान पड़ा है। भाई, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कल मैं किसी कबाड़ी के पास जाकर इस वाइन सेट की कीमत जानूंगा। पर शहर अब भी घिरा है। उन्हें बस खाना पानी देना काफी नहीं है। मुझे घेराबंदी तोड़ने और उन्हें जिताने का रास्ता खोजना होगा। यहीं से असली कीमत चुकानी शुरू होती है। अगली सुबह जल्दी सब लोग पानी के इंतजार में फूलदान के पास इकट्ठा हो गए। लेकिन उसमें से पानी की जगह भाप से भरे बंस निकलने लगे। ढेर सारे, एकदम गर्म, जैसे बारिश की तरह बरस रहे हों। फूलदान से लगातार बाहर उड़ते जा रहे थे। लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने एक बंस उठाया और जोर से काट लिया। इसकी खुशबू कमाल की है। कितना नरम है, ये मीठा भी है। फिर उन्होंने बंस अपने अधिकारियों और सैनिकों में बांटना शुरू कर दिया। क्या देवता लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाते हैं? हाँ, उनका स्तर ही अलग है। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जैसे ही बंस खत्म हुए, सबको लगा कि अब पानी आएगा। उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए अपने ड्रम लगा दिए, लेकिन उसकी जगह भाप से भरे सुअर मांस के बंस की बांट आ गई। सारे के सारे गर्मा गर्म और रसीले। सभी लोग जोर जोर से निगल रहे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद फूल रोल्स, पोर्क फ्लैट ब्रेड्स और रोजियामो आने लगे। एक के बाद एक गिरते चले गए। सब मुश्किल से खुद को काबू कर रहे थे। लियू रुयान ने खाना निकालकर सैनिकों से घर ले जाने को कहा। जनरल, नियम के मुताबिक खाना पहले सैनिकों का है। जनरल, कल घर खाना ले जाने से परिवार को भोजन मिला, आज भी उन्हें मिल पाएगा। जनरल, मेरा बच्चा कल लगभग भूखा ही रह गया था। खाना समय पर आ गया और उसने उसे बचा लिया। आज खाना पहले सैनिकों को दें। मनोबल बहुत गिर चुका है। सब खाली पेट हैं। अगर हम यह खाना कैंप में ले जाएंगे तो पूरी सेना में जोश भर जाएगा। ये देखकर कि वे कितनी मजबूती से आग्रह कर रहे थे, लियू रुयान ने कुछ बंस और रोजियामो निकाले और उन्हें उनके हाथों में थमा दिए। इन्हें घर ले जाओ, बाकी कैंप में जाएगा। सैनिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत खाना अपनी कोट के अंदर छुपा लिया। ये ताजे भाप में बने बंस और मांस से भरे रोजियामो थे। उनके परिवार बहुत खुश होने वाले थे। इसी बीच लिन फेंक अपने पिछवाड़े के पुराने कुएं की जांच करने गया। कुएं का पानी एकदम साफ और चमकदार था। उसने पक्का करने के लिए एक घूंट पानी पिया। हाँ,
बिल्कुल शुद्ध झरने का पानी था। इस कुएं से 1 लाख लोगों को पानी देना संभव होना चाहिए। मैंने एक पाइप कुएं में डाला, उसमें एक पंप लगाया और दूसरी तरफ उसे फूलदान से जोड़ दिया। फिर मैंने पंप चालू कर दिया। तेज बहाव था, पानी जोर से फूलदान में गिरने लगा। पानी हो तो खेती हो सकती है, खेती हो तो खाना उगाया जा सकता है, पूरा शहर जिंदा रह सकता है। सैनिकों और नागरिकों को सूचित करो, पानी लेने के लिए कतार में लगें। जी जनरल, पिछली बार पानी सिर्फ आधा दिन ही चला था। एक परिवार को मुश्किल से कुछ घूंट ही मिल पाए थे, लेकिन अगर अब ज्यादा पानी है तो लोगों के पास असली मौका है। कम से कम हम घास की जड़ें और पेड़ की छाल उबाल सकते हैं। अब हमें इतनी दूर नहीं जाना होगा। फिर लिन फेंक एक पुरानी दुकान पर गया। क्या आप ये चीजें खरीदते हैं? उसने काउंटर पर एक डिब्बा सरका दिया। बूढ़ा आदमी अनमने ढंग से उस डिब्बे को घूर रहा था, पर उसे खोलते ही अंदर 3 रत्न जड़ित स्वर्ण प्याले देख उसकी आंखें फटी रह गईं। कांपते हाथों से उसने एक प्याला उठा उसकी तली और ड्रैगन की नक्काशी को छुआ। फिर उसने सोने की गुणवत्ता और रत्नों की जांच की और उसका हाव भाव पूरी तरह बदल गया। यह 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अविश्वसनीय, किसी भी संग्रहालय में ऐसी कोई चीज नहीं है। इस युग के बर्तन हमेशा कांसे, चीनी मिट्टी या लोहे के होते हैं। यह सबसे पुराना खोखला जड़ा हुआ सोने का शराब का प्याला है जो मैंने कभी देखा है। रुको, यहां एक शिलालेख है, सम्राटी उपयोग दांची। बूढ़ा आदमी झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका होश उड़ जाएगा। दांची साम्राज्य, यह असली है, यह सच में अस्तित्व में था। आधिकारिक अभिलेखों में नहीं है, लेकिन शायद यह सच में था। दांची केवल 50 साल ही टिका। लिन फेंक का दिल बैठ गया। 50 साल तो लियू रुयान की आखिरकार मौत हो जाती है और वे सभी 1 लाख लोग युद्ध में मारे जाते हैं। उसने जल्दी से बूढ़े आदमी से पूछा, यह कितने का है? बूढ़े आदमी ने 2 उंगलियां उठाईं। 2 करोड़, 200 करोड़। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। 200 करोड़ तो कम है। दांची के प्राचीन वस्त्र कभी सामने नहीं आए, पर इतिहास में जिक्र है। यह आपदाओं और युद्धों में मिट गया। दांची की एक महिला सेनापति महान हुआ क्यूबिंग जैसी थी। इतिहास में दांची को भ्रष्ट और अराजक बताया गया है, पर उस सेनापति की हर शब्द में प्रशंसा है। लोग उसे स्वर्ग का अजगर कहते थे। उसका नाम क्या था? 20 की उम्र में मार्क्विस और सर्वोच्च सेनापति बनी लियू रुयान 21 में मर गई, जिसके बाद दांची का पतन हो गया। लिन फेंक का फोन मेज पर गिर गया और वह सुन्न रह गया। वह मुझे देवता मानती थी और पत्र लिखती थी। सोना भेजने वाली वही निंगुआन की मार्क्विस थी। बेटा, क्या इसे बेचोगे? ये जोड़े में आते हैं, दोनों हों तो मैं 500 मिलियन दूंगा। लिन फेंक का पेट मरोड़ उठा। वह नहीं चाहता था कि लियू रुयान इतनी कम उम्र में मर जाए। 500 मिलियन से 1 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है, लेकिन 20,000 सैनिकों से 3 लाख की सेना को कैसे हराया जाए?